नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे तो में, हार भी तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्थ न कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो कैसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल खिले। जल में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल खिले। मेरे गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। सब सौंप दिया अब जीवन का सर्वभाव तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैद बन निस्भाव भाव के कारण कर, फिर अंत समय प्राण तजु साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब जीवन का अब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं करूं, तुम मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन सब भार तुम्हारे हाथों में। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अथ 12वां अध्याय सृष्टि का विस्तार। मैत्री जी का विदुर जी से वार्तालाप। अब विदुर जी, यहाँ तक आपको मैंने भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनाई। अब सुनिए जो फिर सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 प्रतियां। जब मैत्रेय जी बोले कि तुम ये सारी ब्रह्मा जी की सारी कथा सुना दी, अब उन ब्रह्मा जी ने जिस जिस प्रकार से जगत की रचना की है वो अब सुना रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ, तम अविद्या, तम का मतलब अविद्या, मोह अस्मिता, महामोह राग, तामित्र द्वेष, अंधता मित्र अवनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमयी दृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक सनन नंदन
सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति परायण उद्वरिता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग और निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ ब्रह्मा जी को। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की बहुओं के बीच में से एक नील लोहित नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। जब देवताओं के पूर्वज भगवान सब रुद्र रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। फिर रुद्र पैदा हुए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तब वे ये स्थान रख दिए हैं। तुम्हारे नाम मनु, मन, महिनस, महान और शिव, ऋतुध्वज, उग्रेता, भव, काल, कामदेव, वामदेव और धृतव्रत होंगे, तथा घी, व्रति, उतना, उमा, युक्ति, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 इंद्रियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोकपिता ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित वलु आकार और स्वभाव में अपने ही जैसा प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्वतः इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्री जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी, तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे सिरोधार्य किया और फिर अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तो उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोगों की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीच, अत्रिय, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलय, क्रतु, भृग, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से कहाँ से हुए? नारद जी प्रजापति दक्ष, इनकी नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से और दक्ष अंगूठे से और वशिष्ठ प्राण से और भृगु त्वचा से और क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से और पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से, मरीच
मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके हृदय स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए। नारायण के रूप में, पहले तो कमल पे दीजिए। तब उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ। क्या हुआ? भगवान नारायण की पीठ से अधर्म का, ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए। और उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला कौन हुआ? मृत्यु उत्पन्न हुआ। ये जन्म और मृत्यु साथ साथ पैदा होते हैं। मृत्यु जन्म से भी पहले उत्पन्न हुआ है। मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौं से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ हुआ। क्या हुआ? हृदय से क्या हुआ? काम, और भौं से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, और मुख से वाणी, और अधिष्ठात्री देवी सरस्वती पैदा हुई। लिंग से समुद्र कहाँ से हुआ? लिंग से। और गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों की अधिपति निर्यति। छाया से देवहूति के पति भगवान कदम जी उत्पन्न हुए। छाया से क्या हुए? देवहूति के पति भगवान कदम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सकुमारी और मनोहर थी। सरस्वती जी पहले ब्रह्मा जी की कौन थी? बेटी। पहले बेटी थी, फिर तुम सुनो आगे कथा। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यदि वह स्वयं वासनाहीन थी तो उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीच आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया। पिताजी, आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्र निगमन जैसा तुच्छ पाप करने का संकल्प, दूसरा जन्म लेना पड़ा ब्रह्मा जी को। जब पाप करने का संकल्प कर रहे हैं, ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु आप जैसे तेजस्वी पुरुष को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता। उनके पुत्रों ने बोला था, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीच आदि की प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने इस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। उन्होंने दूसरा शरीर धारण किया था, तब सरस्वती को अपनाया पत्नी के रूप में। बेटी तो पहले पैदा करे तो शरीर छोड़ना पड़ा था। तो इस प्रकार कहते प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा लज्जित हुए और उन्होंने इस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा हुआ। क्या हुआ? कोहरा। कोहरा कहाँ से होता है? जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया था ब्रह्मा जी ने, तब उसे घोर शरीर को दिशाओं ने चारों पर ले लिया, वही कोहरा हुआ, जिसे हम अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना कैसे और किस प्रकार करूं। इस समय उनके 4 मुख से 4 वेद प्रकट हुए। फिर क्या हुआ? बाद में हुए 4 वेद। एक बार ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह से व्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद
न्यायशास्त्र होता, उद्गाता, अर्ध अर्धवायु और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण, चारों आश्रम तथा उनकी व्रतियाँ, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोवन विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुख से इन वेदादियों को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह कृपा करके मुझे बतलाइए। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक, यजु, साम और अथर्व वेदों की रचना को रचा तथा इसी क्रम से शस्त्र होता का कर्म, इज्जा, अर्धर्यु का कर्म, स्तुति, स्तोम, उद्गाता का कर्म, प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, इन चारों उपवेदों को भी क्रम से उन्हें पूर्वादि मुख से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्य, चैन और अग्निष्टोम और आप्तोआर्म और अतिरात्र और वाजपेय और गौसव, ये दो याग भी उनके पूर्वादि मुख से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये सब धर्म के 4 पाद, व्रतियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापत्य, ब्रह्मा और बृहत, ये 4 व्रतियाँ ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और त्रिलोक्ष, ये 4 व्रतियाँ गृहस्थ की हैं। इस प्रकार व्रति भेद से वैखांस और बालखिल्य, औदंबर और पेनप, ये 4 वेद वानप्रस्थों के और तथा कुटीचक, बहुतक, हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये 4 वेद सन्यासियों के हैं। वेद नहीं, वेद है, वेद ही बोला। इसी क्रम से आनवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 दिशाएं और 4 व्याघ्रातियाँ और भी ब्रह्मा के 4 मुख से ही उत्पन्न हुए। उनके हृदय आकाश से ओंकार प्रकट हुआ। क्या हुआ? हृदय आकाश से ओंकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री देवी कहीं से पैदा हुई? त्वचा से। और मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती और मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव, स्पर्श, वर्ण, कवर्ग आदि पंचवर्ग और देह, स्वर, वर्ण, आकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियों को उस वर्ण स है। बल को अंत स्थित या रेलावा कहते हैं। इनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, दैवत और पंचम, ये 7 स्वर पैदा हुए। ऊष्ण वर्ण है ये, और ये हैं 7 स्वर, ये स्वर हुए। और ये 7 ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे बैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं। क्या है ब्रह्मा जी? शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे बैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परम ब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों का विकसित होकर इंद्र आदि रूपों में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामा, शक्ति और शरीर जिससे कोहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया।
वे देख चुके थे मरीच आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे, अहो बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर ही रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। क्या ब्रह्मा जी का नाम है उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। काया जो कहते हैं, काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था सार्वभौम सम्राट स्वयं द्वामुख स्वयंभू। कौन हुए? स्वयंभू मनु। और हुए जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। मनु की पत्नी शत्रुपा, ये दोनों पैदा हुए। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। तब से मिथुन धर्म स्त्री और पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतान में उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे। कौन कौन थे? उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद पुत्र। आकुति, देहुति और प्रसूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से किया और मझली कन्या देहुति कदर्म जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं को संतति से सारा संसार भर गया। राजा दक्ष के पास, दक्ष की पत्नी बनी ना कन्याओं से, उनमें मनु जी ने आकृति का विवाह रुचि प्रजापतियों से किया और मझली कन्या देहुति कदर्म जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। 12वां अध्याय ब्राह्मण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सृष्टि रचना की शुरुआत हो गई है। अब 13वां अध्याय 12 अवतारों की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्री जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत ही अनुराग हो गया। विदुर जी ने कहा, हे मुनि, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभुव मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजऋषि स्वयंभू मनु का चरित्र और पवित्र चरित्र सुनाइए। श्री विष्णु भगवान के शरण पन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में मुकुंद से चरण बिंद विराजमान है, उन भक्तजनों के गुणों का वो श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित से बोल रहे हैं और वो विदुर जी ने उधर मैत्री जी को प्रश्न किया है। तो राजन, विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की और मुनिवर मैत्र का रोम रोम खिल उठा, उन्होंने कहा, मैत्री जी बोले, जब अपनी भाया शत्रुपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता हैं और
जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। पूज्यवाद हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी के ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो, परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए। यूँ कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया और वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदरपूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से ही अपने समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो। मनु से कहा था ब्रह्मा जी ने, और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। हे राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। श्री मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, किंतु इस जगत में मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए वह स्थान तो बताइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी पाप का नाश करने वाले पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूँगा, किंतु आप इस जगत में मेरी और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए कोई स्थान बताइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी पर इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। मैत्री जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी देर तक मन में यह सोचते रहे, इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल में चली गई थी। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है और वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करेंगे। निष्पाप विदुर जी ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे, उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठा के बराबर आकार का एक बरहा शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात है यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ बरहा शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल बरहा मूर्ति को देखकर मरीच आदि मुनिजन, सनकादिक और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। ओहो, शुकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है, कैसा आश्चर्य है। यह अभी अभी मेरी नाक से निकला है और पहले तो ये अंगूठे के पोरुओं के बराबर था दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों की मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर और गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिद्वंदित करके ब्रह्मा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया और अपना खेद दूर करने के लिए माया में बाहर भगवान की गुरगुराहट को से सुनकर वे जन लोग, तप लोग और सत्य लोग निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए
गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पृथ्वी निकाल के लाएंगे। पहले ही वे शूकर का रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े ही वेग से आकाश में उछले, अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों से आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफ़ेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सूखर रूप धारण करने के लिए कारण अपनी नाक से सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीच आदि मुनियों की और बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्र में पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट ही फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वो बड़े आर्त स्वर से, हे यज्ञेश्वरो मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि के पार पहुँचे। वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों को आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया। फिर जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में भिन्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीर छोड़ गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन से जाने के कारण ऐसे जान पड़ते मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। ये तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफ़ेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण 12 भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीच आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो। हे यज्ञपते, आप अपने वेत्र रूप विग्रह को फटकार रहे हैं। आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यह चूकर रूप धारण किया है। आपको नमस्कार है। हे देव, दुराचारियों को आपके शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत और चारों चरणों में होता है। अधर्व्यू, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋतुजों के कर्म हैं। ईश आपकी युथनी मुख से अग्रभाग में लुक है, श्रुक है, नाच का छिद्रों में श्रुभा है, उदर में इड़ा यज्ञ भक्षण पात्र और कानों में चमच है, मुख में प्रचित्र ब्रह्म भाग पात्र और कंठ छिद्र में यह सोम पात्र है। भगवान, आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय दृष्टि है। गर्दन उपसद 3 दृष्टियाँ हैं, तीनों दाढ़ें प्राणीय दृष्टि हैं। ये जिह्वा प्रगर्भ है। प्रत्येक उपसद पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर सभ्य होम रहित अग्नि, आविशद क्या है, उपासनाग्नि तो है। प्राण चित्त इष्टाकायचन का इष्ट का चयन है। और देव, हे देव, आपका वीर सोम है। आसन बैठना और प्रातः सवन आदि 3 सवन हैं।
सातों धातु अग्निहोष्टम अत्यग्नि ओष्टम उक्के पढ़ो षोड़शी वाजपेय अतरात्र आपतोयाम नाम की 7 संस्थाएं हैं। शरीर की संधियाँ क्या हैं? जोड़। संधियाँ का मतलब जोड़। संपूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोम रहित योग क्रतु मतलब सोम रहित योग याग रूप हैं। यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियाँ आपके अंगों को मिलाए रखने वाली ये क्या है? मांसपेशियाँ। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। सुकर रूप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं सभी ब्रह्मा जी और वो मुनि लोग। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिसका ज्ञान अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन से मिल्क निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेद में बारह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघवाल से कुल पर्वत की शोभा होती है। पृथ्वी रसातल पर लाए हैं ना भगवान। ये नाथ चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्री जन्मजाता जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। मनु ने इच्छा करी थी नहीं, मनु ने कहाँ रहूँ कहाँ? पृथ्वी तो है ही नहीं, जलातर बम ही जल में अंदर। तो आप जगत के पिता हैं और अरण्य में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें ध्यान शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु रसातल में जो ये डूबी हुई पृथ्वी इस पृथ्वी को निकालने का साथ आपके सिवा और कौन कर सकता है? किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्य में को विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेद में वृग्रों को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। उनसे भीग कर हम जल लोग तप लोग सत्य लोग रहने वाले मुनिजन सर्वथा क्या पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य से उसकी बुद्धि जो आपके कर्मों से सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों को पार पाना चाहता है अवश्य से उसकी बुद्धि तो नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। हे भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले बराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर और उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वसेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान विष्णु को जो भी कुछ करना होता है आपस में होती है तो भगवान सब सर्वव्यापी हैं। जब मनु की और शत्रुपा इनकी इच्छा हुई ब्रह्मा जी की कहाँ रहे तो भगवान ने अपने आप ही पैदा हो गए। जब जैसे जैसे नाक कान पान ये सब जब जैसे भगवान की जैसे इच्छा हुई तो माया से उनकी माया को कोई पार नहीं पा सकता। मनुष्य के जन जन में जगत के जन जन में है कण कण में भगवान। विदुर जी कहते हैं, भगवान की लीला चरित्र अत्यंत कीर्तनीय हैं। उनमें लघु बुद्धि
सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजूर कथा को भक्ति भाव से सुनता है और या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंत स्थल से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन कराते हैं और भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपनी परम पद ही दे देते हैं। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाले भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके उनकी ओर से मन हटा लेगा। अब हम विराम यहीं देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख करनी है मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।